हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक व्लॉग सीरीज़। ये छठ पूजा की व्लॉग सीरीज़ है। मेरे यहाँ छठ पूजा कैसा होता है मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गेहूँ साफ़ हो रहा है। गांव की लेडीज़ हैं, वो सब गेहूँ साफ़ करती हैं जो पूजा में आगे काम आता है। यहाँ पे डे 1 है, इसको कद्दू भात कहते हैं। यहाँ पे जो व्रत होता है, यहाँ मेरी मदर इन लॉ माँ व्रत हैं, तो यहाँ पे वो अपने हाथ से चावल और लौकी की सब्ज़ी, बॉटल गार्ड जिसको कहते हैं, उसकी सब्ज़ी बना रही हैं। और ये बिना प्याज लहसुन बिना नमक का होता है, सेंधा नमक यूज़ करते हैं। और यहाँ पे चने की दाल भी है जो उन्होंने अपने हाथ से बनाई है। अब यहाँ इसी दिन से यहाँ पे अर्घ देना स्टार्ट हो जाता है। सूर्य भगवान की पूजा करके ही करते हैं। यहाँ डे 2 है, इसे खरना कहा जाता है। यहाँ पे गुड़ की खीर बनती है जो माँ बना रही हैं बैठ के। ये देखिए, यहाँ पे ये लेडी इनके थ्रू आउट पूजा इनको हेल्प करती हैं। और यहाँ पे पानी में गुड़ को अच्छे से घोल लेते हैं और उसे अच्छे से पका के फिर इसमें जब ये अच्छे सा बॉयल हो जाएगा तो इसमें चावल डालते हैं। और इन दोनों को अच्छे से पकाने के बाद फिर लास्ट में इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पे चावल ऐड किया जा रहा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छा सा पका के इसको गुड़ की खीर बनाई जाती है। और यहाँ पे ये जो हैं ये पूड़ी बना रही हैं। यहाँ पे माँ मुझे कुछ कुछ इसके इम्पोर्टेंस को बता रही हैं। और ये देखिए, अब आज यहाँ पे शाम को अर्घ दिलाता है चंद्रमा को। और हम सब माँ जब इसको अर्घ दे लेंगी तो यही प्रसाद होता है। उस दिन सब यहाँ पे यही प्रसाद खाते हैं। जिस दिन से इस पूजा की स्टार्टिंग होती है तभी से लहसुन और प्याज हमारे यहाँ बंद हो जाता है। ये देखिए, चांद निकल गया है। अब माँ इसका पहले भोग लगाएंगी। और ये देखिए, चांद की पूजा कर रही हैं। सॉरी, अंधेरी की वजह से दिख नहीं रहा है। और ये देखिए, अब यहाँ पे सब लोग माँ का पैर छूते हैं और यहाँ पे आशीर्वाद देंगी और फिर यही प्रसाद वो सबको देंगी। और इस तरह से दूसरा दिन भी ख़त्म होता है। अब यहाँ पे डे 3 है। यहाँ पे अब ठेकुआ बन रहा है, बहुत ही फेमस होता है बिहार का। और ये गुड़ को अच्छे से पहले घोला जा रहा है, फिर आटे में देसी घी डाली जा रही है, इसका मोयन दिया जा रहा है और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर ये जो गुड़ का घोल है इसको इसमें सान के और आटा इसको गूँथा जाता है। ये देखिए, ये मोस्ट फेवरेट होता है हम लोग का छठ में। और ये बिल्कुल सुबह सुबह से बनता है क्योंकि आज पहला अर्घ है, तो आज बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए इसको मॉर्निंग से बनाया जाता है। मैं थोड़ा लेट से उठी तो मैंने अभी इसको रिकॉर्ड किया है, वरना ये सुबह 3 बजे से ही माँ ने बनाना स्टार्ट कर दिया था। अभी इसकी गोली बना के इस तरीके से लकड़ी का एक सांचा होता है जिस पर डिज़ाइन बनाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। बी क्रिएटिव विथ योर डिज़ाइन। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ठेकुआ जिसको जितना बनाना होता है वो यहाँ पे बना लेता है। ये बहुत ही टफ पूजा होती है। ये देखिए, यहाँ पे ठेकुआ बन गया है और यहाँ पे जो व्रत रहता है वही ये सब काम करता है, लोग उसकी हेल्प करते हैं। और ये देखिए, ठेकुआ बन रहा है। अभी जब ठेकुआ बन जाता है तो यहाँ पे उस ठेकुआ की पूजा होती है। ये देखिए, यहाँ पे सिंदूर लगा रही है। और अब पूजा के लिए सूप और डलिया भी आ गया है। हर साल यही हमारे यहाँ सूप और डलिया देते हैं। और यहाँ पे अब द्वार पे घाट भी बनना शुरू हो गया है। हर साल हमारे यहाँ द्वार पे ही घाट बनता है। और अब पापा खड़े होके बता रहे हैं कि कितना बड़ा और किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे एक और रस्म होती है, जितने भी घर के बच्चे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे यहाँ पे घाट बना रहे हैं, तो सारे बच्चे मिलके अच्छे से ये सारा मिट्टी वगैरह सब कुछ सारे बच्चे मिलके ही करेंगे। कुछ लोग हेल्प करने के लिए होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड भी मिट्टी को हटा रहे हैं। और अब केले के बड़े बड़े पेड़ आ गए हैं जिसका इसका मंडप बनेगा चारों तरफ और बीच में। तो यहाँ पे केले के पेड़ का, अशोक के पेड़ का और गन्ने का यहाँ पे मंडप बनाया जाता है। छठ पूजा में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, केले का और गन्ने का।
तो इस तरीके से मंडप बनेगा। एक बार को ये जब सब अच्छे से लग जाएगा तो गाय के गोबर से इसको लीपा जाएगा, जो कि हमारे हिंदू धर्म में, इंडियन कल्चर में बहुत प्योर माना जाता है। तो ये लेडी यहाँ पे इसको अच्छे से फिनिशिंग दे रही हैं। उसके बाद इस घाट में पानी भरा जाएगा पाइप के थ्रू। यहाँ पे बाहर बहुत भीड़ थी तो मेरे हस्बैंड इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। गाँव की लेडी हैं, ये अच्छे से इसको फिनिशिंग दे रही हैं ताकि ये प्रॉपर अच्छा घाट लगे। और ये देखिए सीढ़ी वगैरह सब बन के तैयार है। अब इसमें जब ये हल्का सा सूख जाएगा तब इसमें पानी भरा जाएगा। अब यहाँ पे सूप को अच्छे से धुल के और यहाँ पे अब इसकी पूजा की जा रही है। माँ पूजा कर रही हैं और मैं धीरे धीरे सूप को भर रही हूँ। सूप में बहुत सी चीज़ें जाती हैं, पान, सुपारी, फल, मेवा और बहुत सी अलग अलग चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं। और जितना भी फल और जो भी सूप में चढ़ेगा वो सारे लड़के, जैसे यहाँ पे मेरे जीजा जी और हस्बैंड मिलके सारे फल को धो रहे हैं। जितनी भी चीज़ें आएंगी सब धुल के ही यूज़ होती हैं। और यहाँ पे मैं और माँ, क्योंकि माँ व्रत हैं तो मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ और इस तरीके से सारा सूप भरा जाता है। एक बार को शाम होती है तो सारे लोग इसको लेके घाट पे पहुँचाते हैं एक करके। जितने भी बच्चे हैं सारे हम लोग इसको घाट पे पहुँचाएंगे। और अब शाम का अर्घ देने का टाइम हो जाता है। ये देखिए माँ यहाँ पे हम सबसे अर्घ दिलवाती हैं और हम लोग यहाँ पे घाट में शाम को बैठते हैं। कुछ जिसको जो गीत गाना है, जो लोकगीत होता है छठ का, वो गाया जाता है। और आजकल के टाइम में सेल्फी तो मस्ट है, तो वो भी लेते हैं फेसबुक पे अपडेट करने के लिए। और ये देखिए माँ आ गई। ये और हर घर में कुछ बॉर्न इंजीनियर होते हैं, तो उसमें मेरे देवर हैं, तो वो जितनी भी लाइटिंग होती है वो सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो घाट को डेकोरेट करना वो और मेरे जो बड़े ब्रदर इन लॉ हैं वो, तो ये दोनों लोग मिलके सारी लाइटिंग वगैरह देखते हैं। और यहाँ पे सभी, हर कोई फैमिली का हर मेंबर यहाँ पे अर्घ देता है और शाम को घाट पे बैठता है। उसके बाद फिर से ये सूप अंदर चला जाता है जब अंधेरा हो जाता है। और फिर से स्टार्टिंग मॉर्निंग का जब अर्घ देना होता है तो फिर से सब लोग सूप लेके आते हैं। ये देखिए घाट पूरा तैयार है। अब यहाँ फादर इन लॉ पापा ये डलिया लेके आ रहे हैं। सूप और डलिया ही चढ़ती हैं। और ये देखिए घाट बन के तैयार है। अभी यहाँ पे एक एक करके सब लोग अर्घ देंगे। यहाँ पे बड़े से लेके बच्चे तक हर कोई एंजॉय करता है। जैसे मेरी बेटी अपने दोनों भाइयों के साथ, मेरे नंद के बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, खेल रही है, थोड़ा लड़ रही है। और अभी पूजा का टाइम स्टार्ट हो गया है। मेरी देवरानी माँ के हाथ पे हल्दी लगा रही हैं और अब इनको सिंदूर लगाएंगी। और उसके बाद फिर माँ हम सबसे अर्घ दिलवाती हैं। और अब इनको सिंदूर लगाएंगी और फिर जितनी सुहागन औरतें हैं सबको सिंदूर लगाया जाएगा। और फिर एक एक करके बड़े से फिर छोटे तक हर कोई सूर्य भगवान की पूजा करता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से सूप लेके घूमना होता है। और फिर एक एक करके शाम के टाइम में सिर्फ जल का अर्घ और सुबह के टाइम में जो मॉर्निंग का अर्घ होता है उसमें दूध और जल दोनों का अर्घ दिलाता है। यहाँ पे हर कोई सबसे बड़े से फिर सबसे छोटे तक एक एक करके सब लोग यहाँ पे सूर्य भगवान को जल देते हैं। यहाँ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग भी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। ये देखिए। और सारी पूजा के बीच में सेल्फी भी बनती है। बोलो छठी मैया की जय। हाँ हाँ, अरे बाप रे, सॉरी सॉरी, पूरा नहीं आवेगा, उधर से पूरा नहीं आ। एक बार को जब सब पूजा कर लेते हैं तो हम सब यहाँ पे अंधेरा होने तक बैठते हैं घाट पे। और फिर से सूप और डलिया वापस चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ पे सब 2 ही बजे उठ जाता है और नहा धो के हम सब फिर से घाट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे उजाला होने तक के हम यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पूजा करेंगे। यहाँ पे जो भी छठ का गीत होता है वो गाते हैं, सब बहुत ही मस्ती करते हैं। और यहाँ पे उजाला होने का वेट करते हैं कि जब भी सूर्य भगवान निकले तो हम सब उनकी पूजा करें। यहाँ पे हल्का हल्का उजाला भी होना शुरू हो गया है और ठंड भी अच्छी खासी हो गई है।
विरीशा भी अपनी दादी के पास बैठी हैं और हम सब अब यहाँ पे गीत गा रहे हैं। फेस्टिवल इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली आपके साथ होती है, हर कोई मिल के एक साथ एक जगह पे होता है, तो उसका अलग ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो देखिए माँ पापा यहाँ पे जैसे ही सूर्य भगवान निकलते हैं तो फिर से यहाँ माँ के हाथ पे हल्दी और फिर सिंदूर लगेगा। अब जितनी भी सुहागन औरतें हैं इन सबको भी सिंदूर लगता है। बिहार में नाक से सिंदूर लगने का रिवाज है। और ये देखिए अब जब एक बार को ये हो जाएगा तब फिर यहाँ पे फिर से सब लोग अर्घ देना शुरू करेंगे। अब दूध का और जल दोनों का अर्घ दिलाता है। यहाँ पे देवरानी ही सबको सिंदूर लगा रही हैं और हर कोई लुक देते हुए बहुत ही इंजॉय करते हैं हम ये फेस्टिवल। पूरे साल इस फेस्टिवल का इंतज़ार रहता है हम सबको। अब माँ यहाँ पे एक एक करके सबको अर्घ दिलवा रही हैं। खरना के बाद से जिस दिन खीर पूड़ी होती है उसके बाद से यहाँ पे माँ एक बूंद भी पानी नहीं पीती हैं और इस तरीके से सब अर्घ दे रहे हैं। ये बहुत ही टफ पूजा होती है, लेकिन छठ माता की कृपा से आराम से जो भी व्रत करते हैं उनकी पूजा पूरी होती है। इसकी मान्यता पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और जो न्यूली मैरिड होते हैं, जैसे मेरी ये ननद और नंदोई, ये लोग न्यूली मैरिड हैं, तो इनका अलग से ही सूप भराता है, इनकी मान्यता होती है। और जो अब बाहर से भी लोग आते हैं उनसे भी पापा अर्घ दिलवा रहे हैं। जो भैया वगैरह जो जिनके परिवार में नहीं होता है वो लोग भी आके यहाँ पे पूजा करते हैं। देखिए अभी पापा यहाँ पे लास्ट में पापा पूजा कर रहे हैं, पहले दूध से और फिर उसके बाद जल से। मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ी ठंड भी है, तो इस वजह से माँ में एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 3 दिन बिना खाए पिए रहना बहुत ही टफ होता है। तो हम सब भी उनकी हेल्प करते हैं। इस तरीके से अभी सब यहाँ पे एक एक करके जब पूजा हो जाएगी तो लास्ट में ये डलिया यहाँ पे चढ़ाया जाता है। अभी यहाँ पे पापा अर्घ दे रहे हैं और हम सब इनका हाथ पकड़ लेंगे, इसको छू देते हैं एक साथ सब लोग। और यहाँ पे हम सब एंजॉय करते हुए अर्घ में भी सेल्फी लेते हुए। और अब यहाँ पे जब एक बार को सब लोग यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, फिर माँ अब यहाँ पे उद्यापन करती हैं अपने व्रत का। अदरक और गुड़ से उद्यापन करते हैं। ये सूर्य भगवान का आप सब भी दर्शन करें। और उसके बाद माँ सबको अपने हाथ से प्रसाद देती हैं। व्रत पूरा होने के बाद पूरे दिन तक के माँ जो भी लोग आते हैं उनको अपने हाथ से ही प्रसाद देती हैं। यहाँ पे दीदी, हस्बैंड और जीजा जी, यहाँ दीदी जीजा जी पैर छू रहा है माँ का। और ये जो गमछी है, जो स्टोल है, ये माँ जो चढ़ाती हैं सूप में, ये सारे लड़कों को देती हैं। और जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उनके आंचल में इस तरीके से प्रसाद देती हैं और सब माँ का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। जो भी व्रत रहते हैं उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, और घर के जो बड़े होते हैं उनका भी। अब यहाँ पापा को भी प्रसाद दे रही हैं। और ये कुछ पिक्स। तो होप मेरा ये छठ का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और ये माँ और मेरी बेटी विदिशा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।